आए बताइए इतना कैसे कम नंबर आया? 79 ने तो 80 से प्लस भी पार नहीं कर पाए। कोई ऐसा क्वेश्चन बोलो कि नहीं लिखवाल होगा? है लिखवाल? जो ओनली स्पेशली 10वां के था वो भी आपको एक दिन हम लिखा दिए कि सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं बोले कि यही सब आएगा, लेकिन आया सब वही सब क्वेश्चन। हम सिर्फ बोले थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि स्पष्ट हम बोल नहीं सकते हैं। स्पष्ट बोलेंगे तो जाके रट जाइएगा तुरंत हैं। फिर भी आप लोग इतना 10वां, हम तो सोच रहे थे कि 10वां को कम से कम एक आध पिछाड़ जाइएगा, लेकिन आप लोग का यही हालात है। कैसे? क्या कमी रह गया? या हम में कमी है कि तुम लोग में कमी है? किस में कमी है? जब तुम लोग में कमी है तो सुधारिएगा कि ना? नेक्स्ट बार हमको उम्मीद रखिए, हम उम्मीद रखते हैं कि अगर दोनों के साथ रहे तो उसमें कम से कम पहला या दूसरा स्थान पर रहना जरूरी है, याद रहे। अगर नहीं आया तो फिर समझ लो क्या करेंगे। कोई ऐसा किसी के लिए हम किसी खास नहीं है, सबके लिए समान है, सबके लिए एक समान देखते हैं, समझें? आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, बस घर जाते हो, लिखाएं, उतने बार कहानी ख़त्म हो गया। हम क्या बोलें? पढ़ाई जो है एक प्रकार का क्या है, एक सागर है। सागर समझते हो? सागर से अगर एक लोटा जल निकाल लेंगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? जस्ट लाइक वैसी है। आप अगर 100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन याद कर लिए तो क्या हो गया आपसे? बहुत ज़्यादा हो गया? नहीं हुआ। आप ही नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये हज़ारों क्वेश्चन के बीच में कहूँ होगा, कोई तो आपकी बुक में होगा, कहाँ होगा कोई पता नहीं है। लेकिन इतना बात है कि जितना क्वेश्चन हम दिया गया है टेस्ट में, उतना क्वेश्चन को आपको डिस्कस हम करा चुके थे। आप लोग क्या करते हो? बस नहीं तो यहाँ से अगर वीडियो डालते तो उसको भी नहीं जाकर देखते हो, उसको भी लगता है कि हम काहे देखें, हम तो पढ़िए लिए हैं। नहीं लगता होगा? लगता है कि नहीं सबका? अरे लगता है, नहीं लगता है? तो क्या कितना बार देखे होंगे? 2 बार देखे हो गया होगा। जो कहता है कि हम ऑनलाइन लेके पढ़ते तो क्या पढ़ता है? दूसरा चीज क्वेश्चन बता देगा कि आप देखिएगा तब होगा काम। बताइए। इसीलिए कहता है कि हम बार बार कहते हैं कि सब चीज़ रिवीजन करते रहो। तुम लोग को इतना अच्छा समझाएं कि ऑब्जेक्टिव के एक अलग सा कॉपी बना लीजिए। 8वां पढ़ें, 9वां पढ़ें, 10वां पढ़िएगा, इंटर पढ़िएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव छाप दीजिए उसी में, बुक से हो अदर हो, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो। जब भी ऑब्जेक्टिव के टेस्ट लिया जाएगा उसी को उलट के पढ़िए 2 बार 3 बार, देखिए नंबर आता है कि नहीं। लेकिन आप लोग का फ्री रहिएगा तब ना। आप लोग बताइए कि काम करिए तो कैसे काम होगा? अपना तो पढ़ाने में फिर मज़ा हमको लगेगा। हम जो उम्मीद रखे थे वो उम्मीद भी कायम नहीं हुआ। चलिए हटाइए। आज सब्जेक्ट क्या है? हाँ, केमिस्ट्री है। क्या पढ़ाना है? केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना है? आप लोग क्या लगता है कि 500 से 600 क्वेश्चन याद होगा टर्न पर? इससे ज़्यादा नहीं होगा। टर्न मतलब मुंह पर याद होगा। 500-600 क्वेश्चन उतने में लगा कि हम बहुत जान गए हैं। ठीक है, ये सब भरम पाल के मत रखिए। जहाँ तक कोशिश हो पूरा दम पढ़ते रहिए। मेहनत कदम है बुआ, एक दिन रंग लाएगा। तुरंत कहिएगा रंग आ जाए तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, समझें? केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था? कुछ बात याद है? उत्प्लावन बल। केमिस्ट्री में क्या था? लॉन्ड्री बुक तो देने में भी शर्माती है सब। जब आदमी सब है 2 अच्छा तो पढ़ते नहीं सब है। ये चैप्टर ख़त्म नहीं कर दिए थे। परमाणु अणु वो आ गए थे हम लोग। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ा रहे थे। रदरफोर्ड पढ़ा दिए थे। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिए थे ने। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसके बारे में जानिए। बहुत अच्छा है। इंक डाल दीजिए सर। देखिए, जब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिए थे तो उसे कुछ दोष पाया गया। क्या पाया गया? कुछ कमियां।
क्या, कुछ कमियां। उसके बाद इसके बाद अगर बात करें कमियां पाया गया, उसे दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए, कौन, 1913 ईस्वी में बोर ने एक मॉडल दिया, जिसे उसी के मॉडल के नाम से क्या जानते हैं, बोर परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या दिया, परमाणु की संरचना के संबंधित के बारे में एक नियम दिया। 1913 ईस्वी में बोर ने परमाणु की संरचना के से संबंधित के बारे में एक नियम दिया। उस नियम को क्या कहें, बोर परमाणु मॉडल। क्या कहें, बोर परमाणु मॉडल। इन्होंने बताया कि जो हम बताए ना कि इन्हें एक मतलब परमाणु ले लिए, सर्किल बना लिए। ठीक है, तो सर्किल जब बनाए तो उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर हैं, नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्ष पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है, उन्होंने क्या बोले कि जो है क्या परमाणु संरचना लिए। जब परमाणु संरचना लेने के बाद है ना, क्या लें, ये परमाणु लिए। जब परमाणु के नाभिक के, जब परमाणु के, इसको बोलते क्या, नाभिक बोलेंगे, ये नाभिक छोटा सा है। ठीक है, तो जब परमाणु की संरचना लेने के बाद उसके नाभिक के इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, उसके चारों ओर, चारों ओर आपको हम बता चुके थे कि अगर इसी जो चारों ओर घूम रहा है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं कि ना, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट अगर कहे किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर गमन करता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, मतलब कक्षा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो घूमने के काम कर रहा है वो निश्चित ऊर्जा के साथ क्या कर रहा है, निश्चित ऊर्जा के साथ घूमने के काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित रहकर नाभिक के क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक बात बताइए, देखिए जैसे आप आगे, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नाभिक के बाद इस तरह से अगर बढ़ते गए तो एक सेल आता है। क्या कहेंगे, कहते हैं कक्षाओं में ऊर्जा स्तर या ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कक्षाओं में ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस सेल को जानते हैं, इस सेल को देखिए, इस सेल को हम कहते हैं, एक कक्षा के क्या कहते हैं, कक्षा के एलिमेंटों पे है ना। तो इस सेल के कहते हैं SPDF। ठीक है, और सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल हो गया, समझे। अब कक्षा की बात कर ले, ऑर्बिट के बात कर ले, अगर नाम देते हैं ऑर्बिट के KLMNO, समझे। इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना। एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी सेल में जो रहता है कितना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के मिला के रहेगा 8 गो, लेकिन ये अकेले रहेगा 6 गो, समझे। और डी में रहेगा 10 गो, एफ में रहेगा 14 गो, ये याद रख लेना। ठीक है, सेल एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और पी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सेल में और एफ सेल में। देखिए जब सेल के बात पढ़ें तो आपके यहाँ हम बता दें कि बोर ही ने जो इलेक्ट्रॉन जिस पे चक्कर लगाया उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट के नाम जो दिया 1 2 3 4 दिया, इंग्लिश में उसका नाम दिया KLMNO। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया था। देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है तो इसके अतिरिक्त कूदने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या करता है, ऊर्जा का
अवशोषण होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से अतिरिक्त ऊर्जा में कूदने में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखिए कहता है अतिरिक्त कक्षा में कूदने में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण दोनों होता है। तो जैसे देखिए समझिए, एक बात यहाँ समझिए, ये बात हो गया सोडियम है ना। अगर बात कर ले, हम इसके बारे में पहले बताएं कि के कक्षा में जो है के ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 हो गया। इसी तरह से एल में कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसी तरह से 16 हो गया, 3 3 9 18 होगा। और इसमें 4 4 16 दूनी 32 होगा, इसमें 50। समझ में आया कैसे बनाया? हाँ, अब देखिए किसी को लगता है कि कैसे कैसे बोल दिए हैं। हम इसके याद करने के लिए एक सूत्र दिए थे। इसको याद करने के लिए जो क्वेश्चन था कि किसी भी कक्षा में, कक्षा मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना, अधिकतम, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का नंबर है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का नंबर। तो बोले थे 2n², है या ना। हम इसी के माध्यम से सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। जैसे पहला लेते हैं तो n क्या है, या नेचुरल नंबर है। n क्या है, तो जब n नेचुरल नंबर है तो एक k के जगह पर कितना रखेंगे, 1। k के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 गुना करेंगे 2 में कितना आएगा, 2 आएगा। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा के नाम क्या है, कहानी खत्म। अब कोई डाउट? अब आते हैं दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इनके जगह पर 2 रखिएगा, इनके जगह पर कितना रखिएगा, तो 2 के स्क्वायर 4 दूनी 8। दूसरा कक्षा के नाम क्या है, के एल है ना। अब भी बात कर ले तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा हम देखेंगे तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 के गुना करेंगे 2 में 18 आएगा। तो तीसरा में आया ना 18। तीसरा इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या है, KLM। यहाँ देख लो, ई के है, ती एल है, ई एम है। आगे बढ़ेंगे, एन आगे बढ़ रहा है ओम। तो तीसरा में तो हो गया। इसी तरह से हमको चौथा बताइएगा। तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16 दूनी क्या, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन है। 5 रखेंगे तो 25 दूनी 50। कोई डाउट है? हमको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। लेकिन हम बोलना यही चाहते हैं कि सर क्या हमको जो बताए हैं SPDF जो सेल है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करेंगे उसको हम। तो देखिए जब आप अभी 9 में हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर 20 तक जानना है तो समझिएगा। इस सोडियम के जो है कि सबसे पहले नंबर दीजिएगा। नंबर 1 मतलब कक्षा 1। और उपसेल आएगा क्या आएगा, S। उपसेल क्या आएगा, S। तो S यहाँ दे देंगे। S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 बताए थे, 2। अच्छा 2 यहाँ है, 2 बता दिए थे हम, तो 2 दे दिए ने। इसका कहानी खत्म, पहला कक्षा भी खत्म, उपसेल भी खत्म। लेकिन जैसी दूसरा में कूदेंगे तो S के भरते हुए P के भरना है, S के भरते हुए P के भरना है, S के भरते हुए P के भरना है। P में कितना, 6। लेकिन S भरेगा पहले, क्योंकि दूसरा कक्षा चल रहे हैं। तो दूसरा कक्षा 2 दे दीजिए। 2 पहले जैसे जाएंगे तो फिर S आएगा, तो फिर S में कितना, 2। अब फिर उसके बाद क्या जाएगा, P। तो फिर 2 ये देंगे, फिर P में कितना, 6। अब जोड़ के देखो क्या होता है, 10 होता है ना। अब क्या बचा, फिर तीसरा भरेंगे तब ये सब P भरते बढ़ेंगे।
डी तक, तीसरा बढ़ेंगे तो एस और पी बढ़ते। तो तीसरा कक्ष हम जैसे दिए तो एक न बचल था, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझें, ये हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिलहाल लेकिन आपको अगर 10-15 तक जानना है तो बना सकते हैं। समझें, 10-15 तक यूज करना है तो कर सकते हैं। हाँ ऐसो तभी 10वां में चलेंगे, 9वां आज तक ऐसे नहीं पूछा है क्या इसको। अच्छा ला तोरे बता देते हैं। देखिए इसको भरने के लिए सबसे एक तरीका क्या होता है, पहले देखिए O1S, फिर दूसरा मांगेंगे 2S और 2P, तीसरा मांगेंगे तो क्या होगा 3S 3P 3D, चौथा मांगेंगे 4S और 4P और 4D और 4F। समझें, पाँचवा में बढ़िएगा तो कितना, पाँचवा में 5S और 5P 5D और 5F, ठीक है। छठा में बढ़िएगा तो 6S 6P 6D, ठीक है। और सातवां में बढ़िएगा 7S 7P और 8 में 8S। एन से काटिएगा, पहले ही भराएगा, ठीक है, फिर ई भराएगा, फिर ऐसे भरेते चल जाएगा, एक तरह से काटिएगा। समझे, देखिए अभी आप लोग का अनपच कर रहा होगा, ओसा 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 ओसा, ये ना ये तो कटा गया ना, इसको ऐसे काटेंगे और इसको इस तरह से काटेंगे। बोले ये क्या बता दिए हमको, तो समझ में नहीं आया, समझ में आया नहीं। अब देखो समझाते हैं, इसको मिटा दें। अब सबसे पहले समझिए, चलो ले लेते हैं हम लोग आर्गन के, किसका लिए आर्गन। आप लोग आर्गन के संकेत ये यार जो कि कैमा में 18 में एन से देखते जाना है, ठीक है। पहला लाइन में क्या भराया 1S, तो आपको पता है नहीं कि 1 में एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, अभी बताया 2। इसमें देखो P भरे से पहले क्या भरेंगे, पहले 2S ई नकरा काटते हो, हाँ 3S 3P ऐसा तो बना दे। देखो 2P कितना, 2S कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ से भरते जाएगा, कहाँ 2S to 2 हो जाएगा, फिर 3P फिर ना सॉरी 2P कितना हो जाएगा, यहाँ से भरेगा तो 2P कितना 6 ने। अब देखो दूसरा कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन बच होगा 6 2 8 हो गया ना। अगला जैसे ही भरेंगे तो 3S, अगला भरेंगे 3S तो 3S कितना 2, ठीक है। अब 3S के जगह पर कितना आएंगे, फिर आएंगे 3P तो 3P कितना 3P, देखो 3P भरा है ना, अब 3D नहीं आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4S तो 3 कितना 6। अब गिन लो जरा 6 2 8 8 6 14 2 18 2 20, ये तो पार हो गया। यहाँ तो 1S1 तो ये 1S2 हुआ ना, 1S2 1 2 1S1 नहीं भरेगा, जब भी S में आएगा तो 2 आएगा। देखो ना बनेगा ना 6 4 10 2 12 तो 3P कितना हो रहा है, जोड़ो तो इसको 6 4 10 2 12 6 18। तीसरा में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1S2 2P 1S2 2S2 2P6 3S2 और ठीक तो है, ऐसे ही बनेगा। गिनो तो 18 नहीं हुआ, 18 में है। जैसे कैल्शियम के बनाओ, कैल्शियम का जो होता है 20, कैल्शियम के सी है ना 20 में होता है ना, तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 और 3P6 बनाए तब कहाँ चलाएंगे 4S2
अब आएंगे 3D में, अब आएंगे कजी में 3D में। तो 3D क्या आप पहले जोड़ लो, 2 और 2 4, 6 4 10 10 10 यहीं तक। लेकिन अभी दिमाग में नहीं अट रहा होगा, ठीक है, समझे, दिमाग में भी एंट्री नहीं मार रहा होगा, समझे। तो इसलिए नोमा मेकर कहानी का जल हटा दीजिए, बहुत के नहीं हटता, 10वां तक भी नहीं हटता, उसको लिए एक पीछे मेहनत करना पड़ता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा जब तक नहीं हटेगा, याद रखिएगा। हाँ, कैसे कैसे भराएगा तो आज तब बता दिए। ए सी में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना 6 और डी में कितना 10, एफ में कितना 14, बस यही तो कहानी है। लेकिन एस पी भराएगा एस लेके, दूसरा कक्षा, ये दूसरा कक्षा हुआ, अभी तीसरा कक्षा हुआ, अभी तीसरा कक्षा में छूटा हुआ है क्योंकि 10 4 छूटा हुआ है, तो डी लेंगे ना। अब यहाँ से तुमको पूछेंगे बताओ कि कैल्शियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कैसे सोचें, कैसे सोचे दो कि सबसे अच्छा पकड़िए, ऑर्बिट पकड़िए। तो पहला नंबर जो नंबर दिला वो ऑर्बिट है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यही चौथा नंबर। चौथा में जब बच्चा ला वही हो गया अंतिम कक्षा में। अब बोलेंगे इसका संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि संयोजकता, ला पूरे रवायन खत्म हो गया। वो बोल रहा है कहाँ 2 ही न होगा रे, भुला कैसे जाती हो। अब इसका संयोजकता कितना, गलत जवाब, आए 0 0। अब एक बात बताओ, हमारा इसमें अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। नहीं लगा, सबकी गलती है, 2 है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, के 6 बोलते हो, 6 जो है कौन कौन बोलते हो, हाथ उठा दो ना यार जो बोलते हो। अभी तो 6 बोल रहे थे, हाथ उठा रहे कम से कम, गलत बात। हम बोले ऑर्बिट की नहीं आती, तो भी ऑर्बिटेन है क्या ना, तो 6 2 पागल इंसान, ऑर्बिट बोले ना, वो तो अलग हो गया। तो ई देखिए कल 1 नंबर, आई 2 नंबर, आई 3 नंबर, समझे। तो जोड़ के न बताइएगा, हम पूछे तो। अब इसका संयोग, अब बताओ इसमें अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, तो संयोजकता कितना 0। अब आया न 0, अगर तुम 6 बोलता तो 0 आता, 8 में 6 गया तो 2 बच जाता, तो सरासरी क्या हुआ, गलत हुआ। तो आप कोशिश करके आइएगा 1 से 20 तक बनाना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 नियन है, एक नियन कैसे बनाना जानते हो ना, एक नियन कैसे बनाना है, बनाना कैसे, 2 8 7 के कर, किसका, क्लोरीन का ना, 2 6 किसका, ऑक्सीजन का, 2 5 किसका, 2 8 1 किसका, 2 8 8 किसका। अब समझ में आया। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनाए होंगे। अब यहीं से तुमसे पूछेंगे बताओ ई जो है, अभी आप इसका जवाब क्या दिए, आर्गन, आर्गन, इसको क्या दिए, सोडियम, और इसको क्या दिए, क्लोरीन, इसको क्या दिए, ऑक्सीजन, और इसको क्या दिए, नाइट्रोजन। इतना तक सीख मिला है कुछ। तो हमको एक बात बताइए, रात भर की करल है बाबा, सब मुड़ी गोतले, वही देखे रे कजी पड़ रहे हैं नीचे रे, टाइम हो गया।